Good afternoon, all of you. I'm audible all. Good afternoon, Pradnya, Anushka, Swayam. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Taresh, Rahul. Okay. Good afternoon, Nandini. ओके तो पॉलिनेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे। एजेंट लिए थे बायोटिक और अबायोटिक एजेंट जो होता है, जिसमें अबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का ये हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज आगे पॉलिनेशन का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस संडे को बेटा डाउट सेशन हुआ था। आई होप सारे लोग, जितने भी लोगों को लिंक प्रोवाइड की गई थी और जो सेशन जो टाइम शेड्यूल दिया गया था वो सभी लोग ज्वाइन किए होंगे। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग डाउट सेशन था इस बार। जो स्लॉट जो आप लोगों के लिए जो सिलेक्ट किया था उन लोगों के लिए मजा आया बेटा, मजा आया ना। लगभग 3 से 3.25 घंटे जो है डाउट सेशन चला। एक इंटरेक्टिव क्लास थी जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ वॉइस, और सभी के एक एक क्वेरी सारे क्लियर हो गए। वेरी गुड। ओके बेटा, सभी के डाउट सेशन क्लियर हो गए, अब किसी के लिए कोई डाउट सेशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि सभी को लिंक प्रोवाइड किया था, सबको शेड्यूल दिया हुआ था। ओके, तो ये सारा हो गया। आपको ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे डाउट रह गए, क्योंकि जो लोग नहीं आए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, बट सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग थे। अब आई डोंट नो कौन नहीं था, क्योंकि जितने लोगों ने जो आपको डाउट का लिंक जनरेट करके दिया था मैंने, उसमें आप लोगों ने आपके डाउट्स जो है टेक्स्ट किए थे। टेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने वहां पे जो आपका टेक्स्ट मैसेज आया था उस पे मैंने आप लोगों को रिप्लाई मेल पर डाउट सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था। जितने भी लोगों के डाउट्स थे वो सभी लोगों ने उस लिंक से ज्वाइन किए हैं, एक्सेप्ट 1 और 2, आई डोंट नो। ठीक है, वो कौन है। तो सभी लोग ज्वाइन किए। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, और एक एक स्टूडेंट का एक एक डाउट, एक एक क्वेरी, एक एक चीज सॉल्व हो गई है। लास्ट संडे भी मैंने आपका डाउट सेशन लिया था। कुछ लोगों का स्लॉट इस संडे था, कुछ लास्ट संडे, कुछ लोगों का डाउट सेशन में शायद उनका टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आया था क्लास। तो इस बार जो है वो कवर अप हो गया। ठीक है, नीरज बेटा क्या बोल रहे हैं सर, अलग संडे हमारा मतलब क्या है ये, नहीं समझा मैं। अब वो और कौन सा अलग संडे आएगा बेटा। 2 संडे तो डाउट ले लिया हूँ, और मैं इस बार 3 से 4 घंटे तक के डाउट सेशन लिया, और क्या चाहिए। जो स्लॉट दिया था सबको लेकर के मैं एक साथ लिया हूँ। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट बेटा अब तक जितना अभी पढ़ाया है, कंप्लीट 11th एनसीईआरटी के डाउट कंप्लीट हो गए सभी के। ओके, अब हम लोग जो है, अभी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो भी रहेगा देखा जाएगा जैसा भी। बट अब मुझे ये नहीं लगता कि भी फिर से ऐसा लंबा डाउट सेशन लेने का नीड होगा। चलो, तो अभी यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग पॉलिनेशन का स्टडी करेंगे। और पॉलिनेशन जो है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें अबायोटिक एजेंट जो है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और अबायोटिक एजेंट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, स्पेशली जैसे कि ऐसे प्लांट जो वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं, और ऐसे प्लांट जो विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं। ओके, तो वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है, तो यहाँ पे देखिए वाटर के सरफेस पे यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो इससे इपीहाइड्रोफिली, और बिलो द वाटर सरफेस यदि होता है तो वो हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है, हाँ बेटा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फिर से कोई डाउट आ सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा ना कि डाउट पूछना ही नहीं है। ठीक है, वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, वो आपके राइट्स हैं, आपको डाउट पूछना है। यदि डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, इट्स माय ड्यूटी टू क्लियर ऑल योर डाउट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ईपी और हाइपोहाइड्रोफिली जो है ये हम लोगों ने स्टडी कर ली है। इसके बाद हम लोग बायोटिक एजेंट पे आए थे लास्ट टाइम। तो बायोटिक एजेंट जो है, जिसमें स्पेशली बेटा मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट,
जैसे बीस, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड, सन बर्ड आता है इसमें और हमिंग बर्ड आता है। उसके बाद बैट, प्राइमेट जिसमें लेम्यूर्स आता है। ओके, आर्बोरियर मतलब जो ट्री ड्वेलिंग जो रहते हैं, रोडेंट, रेप्टाइल्स। ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो क्या आता है, जिको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड आता है। तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है। ओके, जिसकी हेल्प से जनरली क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो अभी यहाँ पर जो पॉलिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है, तो स्पेशली हम इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट की हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। ठीक है, पर्टिकुलरली एंटोमोफिली में बी जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। बेटा लिजार्ड भी पॉलिनेशन करेगा ना, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट के पास गया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लावर यदि देखे जो एनिमल से पॉलिनेटेड हो रहे हैं, तो स्पेशली बेटा इसमें एक एडाप्टेशन भी हुआ है। पर्टिकुलर कुछ स्पीसीज है उसमें कुछ एडाप्टेशन भी यहाँ पर जो है हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये एडाप्टेशन नहीं होगा। ओके, यार आपके बैच के स्टूडेंट इतने लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, एक एक करके एंट्री करते रहते हैं। क्यों बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, नेक्स्ट टाइम से लेट आने वालों को मैं एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है, टाइम पे ज्वाइन करो। ओके, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एंटेमोफिली क्या होता है। तो एंटेमोफिली जो है मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटेमोफिली। पर्टिकुलर इसमें बी जो है बहुत कॉमन होता है। और अब यहाँ पे बी अब कॉमन है तो कैसे फ्लावर को पता चला कि कौन सा इंसेक्ट इसके पास आएगा, या कैसे इंसेक्ट को पता चला कि मुझे उस फ्लावर के पास जाना है। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन जो है प्लांट में देखने को मिलता है। अब ये जो स्पेशल टाइप का जो एडाप्टेशन जो प्लांट में देखने को मिलेगा, तो क्या होता है स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन, तो स्पेशल टाइप का जो एडाप्टेशन प्लांट में है तो स्पेशली हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि फीचर्स हम देखें, क्या हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट है, फ्लावर है उसमें, तो ऑब्वियसली बेटा किसी इंसेक्ट को यदि उस फ्लावर के पास यदि आना है तो सबसे पहले इस फ्लावर को उस इंसेक्ट के साइज का होना पड़ेगा, एक लार्ज होना चाहिए, कलरफुल रहेगा तभी इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखो इंसेक्ट प्रॉपरली वहां पे प्रॉपर उसमें लैंड कर पाए। अब लैंड क्यों करेंगे, उसको कुछ खाना पीना मिलेगा तभी तो लैंड करेगा। तो लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंस, रिच इन नेक्टर, तब जाके यदि फ्लोरल रिवॉर्ड यदि मिलता है इंसेक्ट को तो वो इंसेक्ट उस फ्लावर के पास जाएगा। ऐसे जब एक फ्लावर के पास गया और इस फ्लावर से उड़ करके जब वो दूसरे फ्लावर के पास जब फ्लाई करते हुए जब जाता है तो क्या होगा बेटा, वो पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर से लेके जाता है ताकि दूसरे फ्लावर के पास जब वो बैठे तो ये पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर को क्या करेगा, उसके पास ट्रांसफर कर देगा। तो फ्लावर पॉलिनेटेड जो फ्लाइज की हेल्प से होता है या बीटल से होता है, तो ये क्या करते हैं, एक फॉल ऑर्डर जो है सिक्रेट करता है जिसकी वजह से एनिमल उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। और ऐसे पॉलन ग्रेन जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, इमीडिएटली उस पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो जैसे ही एनिमल कांटेक्ट में आता है एंथर के, तो पॉलन ग्रेन उससे चिपकते हैं, देन स्टिग्मा तक के क्या है फाइनली वो पहुंच जाता है। तो पहले एनिमल कांटेक्ट में आया एंथर से, फिर एनिमल कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा से। तो यहाँ पे फाइनली इस तरह से जो है क्या है, ये एनिमल यहाँ पे आया, यहाँ बैठा, यहाँ से उड़ा, फिर इस फ्लावर के पास गया। तो इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। समझ गए पॉलिनेशन कैसे हो रहा है।
फिर इसके बाद देखिए कुछ प्लांट स्पीसीज जो है बेटा प्रोवाइड करता है एक सेफ प्लेस, एक प्रॉपर प्लेस जिसमें फ्लोरल रिवॉर्ड मिलता है टू ले एग। ये देखो यहाँ पे आपको एक एमोर्फोफिलस फ्लावर दिख रहा है और ये युक्का। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो, इस प्लांट में देखो कितना सारा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आके कोई भी एनिमल जो है अपने एग को यहाँ पर ले कर सकता है। तो उसको एक जगह मिल रही है ना यहाँ पर, तो अलग से उसको ऐसा नेस्ट या घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों मेहनत करेगा वो? ठीक है। तो ये प्लांट का हाइट देखो, टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफिलस का, कितना 6 फीट हाइट होती है इसकी। कितना होता है? 6 फीट हाइट होता है। तो मॉथ स्पीसीज जो है एंड युक्का प्लांट जो है, इसमें भी एक मॉडिफिकेशन आया, एडाप्टेशन। दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये मॉथ और युक्का का प्लांट देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, यदि मॉथ को एग डिपॉजिट करना है तो वो युक्का के प्लांट में ही डिपॉजिट कर सकता है, दूसरा उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसका जो लोक्यूल ऑफ ओवरी जो होता है वहां पर क्या है, अपने एग को ले कर सकता है, जिसकी वजह से फ्लावर को हेल्प किस में मिल रहा है, पॉलिनेशन में, और मॉथ को हेल्प किस में मिल रहा है, एग ले करने में। तो दोनों बेटा एक साथ इवोल्यूशन हुआ है। इस इवोल्यूशन को को इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, को इवोल्यूशन कहते हैं इसमें, ताकि दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा हो। ठीक है। मैनी इंसेक्ट जो है पॉलन नेक्टर, जो कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते लेकिन वो नेक्टर ले लेते हैं, उनको चोर बोलते हैं बेटा, पॉलन रॉबर्स कहलाते हैं वो, क्योंकि वो सिर्फ खाने पीने आते हैं, प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं। ओके, किसी भी टाइप का बेनिफिट जो है प्लांट को नहीं देते हैं। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, पॉलन रॉबर कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है बेटा वो हम देखेंगे। मींस अभी यहाँ पर हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है क्या होता है, इस टर्म को समझेंगे। बेटा ये वाला, इसके पहले वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी लोगों का? रिस्पॉन्स करो चैट में जल्दी से। कीर्ति बेटा ज्वाइन क्यों किए लेट आप? व्हाई डिड यू ज्वाइन लेट कीर्ति? चलो सभी का रिस्पॉन्स आ गया है, पॉजिटिव है, ऑल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर। गणेश को मौत का नहीं समझा। देखो बेटा गणेश, यहाँ पे क्या दिया है, मौत का जो स्पीसीज है, किसका? मौत का जो स्पीसीज है। आप यहाँ पे ये प्लांट देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये युक्का का प्लांट है। ओके, किसका प्लांट है ये युक्का का प्लांट है। अब ये जो युक्का का प्लांट है, तो आप यहाँ पर यदि आप देख रहे हो तो ये प्लांट के फ्लावर है। इस फ्लावर में यदि किसी मौत के स्पीसीज को एग ले करना है तो प्रॉपर एक प्लेस, जैसे यहाँ पर प्लेस मिल रहा है ना, ये फ्लावर का डिजाइन कुछ ऐसा हुआ है कि मौत जो है उस फ्लावर के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाकर के अपने एग को ले कर सकता है। ठीक है। कहाँ पे, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर में जैसे गायनोसिया में ऐसा, तो अंदर साइड जा करके ऐसे जो ओवरी होता है, ओवरी का जो लोक्यूल होता है जिसे कैविटी कहते हैं, तो उसको वहां पे प्रॉपर एक प्लेस मिलता है जहां पर वो अपने एग ले कर सकता है। देन मॉथ का फिर लार्वी जो है जब डेवलप होता है तो वो एग से बाहर आ जाते हैं इस तरह से, उसके मतलब कब, जब सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, वो एग जो है वो लार्वल स्टेज में आकर के वो बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है। ठीक है बेटा गणेश, समझा भी? हाँ बेटा गणेश। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन जिसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या चीज?
आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है ये अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो होता है बेटा, एक फ्लावर जो कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जानते हो आप क्या होता है? एनीबॉडी नो अबाउट दैट? व्हाट डू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट फ्लावर? यस और नो? ओके, देखो बेटा, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा इसके पहले हम लोगों ने जो प्लांट का स्ट्रक्चर स्टडी किए थे उसमें हम लोगों ने डायसियस और मोनोसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट हम लोगों ने देखे थे। तो ऐसे प्लांट जो स्पेशली बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल बॉडी दोनों भी सेम इसमें होती है। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, जैसे डायसियस हम कहते हैं। तो जब दोनों भी ऑर्गन सेम प्लांट में यदि रहेंगे, मेल और फीमेल सेम फ्लावर पे रहेंगे, तो इसे हम मोनोसियस कहते हैं। और इस टाइप का जो फ्लावर है वो क्या कहलाता है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हर्माफ्रोडाइट। तो अब यहाँ पे जो है देखो, ये जो टर्म यहाँ पे यूज किया है, क्या चीज? हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो होता है, इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो इस टर्म को ऑटोगेमी कहते हैं, हम लोग इसके पहले भी पढ़े। बट सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होगा, ये भी हम लोग पढ़े पढ़े हैं, याद है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है जानते हो? हेलो, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होंगी। जब कंटिन्यूअसली वहां पे सेल्फ ब्रीडिंग जब होते रहेगी तो उसकी वजह से आगे चल के कंडीशन आती है जिसकी वजह से क्या होती है? लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो सकता है। तो प्लांट में क्या होता है बेटा, इस अपनी फर्टिलिटी को लॉस होने से बचाने के लिए, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को वो अवॉइड कर सके और इनकरेज कर सके क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या चीज सेल्फ पॉलिनेशन का अवॉइड कर पाए और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर पाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस मींस क्या होता है बेटा? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये पॉलन ग्रेन्स यहां से स्टिग्मा तक के यदि आ रहा है, ठीक है, तो इसको आने नहीं देना। पॉलन ग्रेन्स को ये स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यदि सेम प्लांट का है, तो उसमें अपने अंदर एक मैकेनिज्म्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या मैकेनिज्म्स डेवलप हुई है? एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा और एंथर की जो मैच्योरिटी है दोनों के अलग अलग टाइम हो जाए। जब दोनों का मैच्योरिटी का टाइम यदि बदल गया तो उस टाइम पे ऑटोगेमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर हो गया बट एंथर नहीं हुआ है, एंथर मैच्योर हो गया बट स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस टाइम पे क्या होगा? दूसरे प्लांट के साथ इसका लेना देना रहेगा, सेम प्लांट और सेम फ्लावर के साथ कुछ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि स्टिग्मा को इतना बड़ा कर दो और स्टामेन को इतना सा कर दो। स्टिग्मा नहीं, ये जो कार्पल्स है, कार्पल को पिस्टिल बोलते हैं, इसको इतना बड़ा कर दिया जाए और एंड्रोसियम को छोटा सा रखा जाए। तो अब बताओ यहाँ के पॉलन ग्रेन डायरेक्ट यहाँ जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। ओके, तो ये एक कंडीशन बनती है जिसकी वजह से क्या है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूनिसेक्सुअलिटी तो आप जानते ही हो। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब या तो एंथर या तो स्टिग्मा होगा ही नहीं उस प्लांट में। ओके, तो ये जो है ये क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या आ रहा है।
तो देखो बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है जिसमें फर्स्ट जो होता है अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। क्या चीज? अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मींस यदि पॉलन रिलीज हुआ तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलन रिलीज जो हो रहा है बिफोर द स्टिग्मा के मैच्योरेशन से, तो पॉलन रिलीज हुआ तो ये पॉलन इस स्टिग्मा के कोई काम का नहीं है। अब ये पॉलन यहां से जाके दूसरे वाले स्टिग्मा के पास ही पहुंचेगा। तो ये जो है बेटा, इसे कहते हैं अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब साथ साथ यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं होगी। सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन। एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। तो ये भी बेटा एक आउटब्रीडिंग डिवाइस में आता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब एक ऐसी डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को होने नहीं दे रहा है, इनकरेज कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को, उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट आता है जिसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सेल्फ कंपेटिबिलिटी एक प्लांट में जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ये, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट होगा, तो ये क्या है? जेनेटिक मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे बेटा देखो, जब तक के यहाँ पे क्या है, सेम फ्लावर यदि रहा और एक अदर फ्लावर यदि रहा, ठीक है, देखो ये एक प्लांट है, एक प्लांट का ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, और ये एक दूसरा प्लांट, ये इसका फ्लावर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन यहीं से यहीं पे आ जाए, या फिर सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन यहां से यहां आ जाए, या फिर किसी और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन यहां से यहां पर आ जाए। तो तीन तरीके से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा तक के आ सकता है। ओके, तो यदि इस स्टिग्मा पे सेम प्लांट के यदि पॉलन ग्रेन यहां पर आते हैं, तो सेम प्लांट के यदि पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे यदि लैंड करेंगे, तो ये स्टिग्मा उसको जर्मिनेट करने ही नहीं देगा। जर्मिनेशन नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो बेटा क्या चीज, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, ऑटोगेमी नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे जेनोगेमी होगा। जेनोगेमी मींस क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कब होगा क्रॉस पॉलिनेशन? जब दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स इस प्लांट पे आकर के जब लैंड करेंगे स्टिग्मा पर। आगे का मैकेनिज्म कैसे होता है वो थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी सिर्फ हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का स्टडी कर रहे हैं। ये वाला पार्ट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होना, जिसमें क्या होता है बेटा, मोनोसियस जो प्लांट स्पीसीज होता है, स्पेशली कास्टर और मेज, ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। कास्टर और मेज जो होते हैं, इस प्लांट में ऑटोगेमी प्रिवेंट होता है, बट जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होता। मोनोसियस प्लांट नहीं है ये, फ्लावर मोनोसियस है। मेल और फीमेल प्लांट जो है बेटा, सेम प्लांट पे ही है फ्लावर। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो प्रोड्यूस हो गया, बट ये प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं है। ये प्लांट जो है ये यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं है। तो इस टाइम पे ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर दिया, बट जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाया। ये फ्लावर देख रहे होंगे आप इधर, लेकिन कुछ तो हुआ। लेकिन ये चीज हम लोग डायसियस प्लांट में देखे, तो डायसियस प्लांट जैसे कि पपाया। पपाया क्या होता है बेटा? पपाया में ये मेल प्लांट इस प्लांट, फ्लावर इस प्लांट पे, तो फीमेल इस पे होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मेल फीमेल प्लांट डिफरेंट पार्ट जो होता है, फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे होता है। इसके लिए टर्म यूज होता है बेटा डायोसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायोसी क्या होता है याद रखना है। डायोसी मतलब ये देखो, आपको ये फीमेल प्लांट दिख रहा है पपाया का, और ये मेल प्लांट दिख रहा है पपाया का, समझ गए? इस मेल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जब इस फीमेल प्लांट पे आएंगे, तब इस तरह से आपको ये पपाया का फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सोचते हो कि सिर्फ एक प्लांट ही पपाया का, आप ये वाला लगा लो, ये वाला लगा लो, आप
केस में पपाया ग्रो ही नहीं करेगी। कई लोगों को लगता है ना, अरे यार ये क्या हो रहा है, पपाया ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। एक सिंगल प्लांट यदि पपाया का है और ये सिंगल प्लांट यदि पपाया का है अलग अलग जगह पे, तो वहां पे पपाया ग्रो ही नहीं करेगा। मेल में कैसे आएगा बेटा बताइए, मेल तो सिर्फ पॉलन ग्रेन से तो लेके जा रहा है। फिर हमको ऐसा लगता है इसमें पपाया नहीं आता, इसको उड़ा के फेंक दो। फिर जिसमें दूसरे वाले में आ रहा था उसमें भी नहीं आएगा फिर तो। आगे अब हम लोगों को यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन जो है ये समझना है। बट पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शंस के पहले यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक कंसेप्ट जो है ये हम देखते हैं। देखो बेटा, अभी पॉलिनेशन हो गया और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगी ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर क्या चीज, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन और उसके इवेंट कैसे होते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। ओके, अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन जो है इसमें क्या होता है, तो पहली चीज तो हम जानते हैं बेटा कि जैसे कि सपोज एक डायग्राम यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। ये अंदर का ये ओव्यूल वाला पार्ट हो गया, और ओव्यूल के बाहर यदि हम देखें तो इस तरह से ये ओवरी, ये जो हो गया ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, और ये जो स्टाइल है यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया। पढ़े हम लोगों ने, जानते हैं ये क्या हो गया, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और इनसाइड ओवरी यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज, एक एनाट्रोपस ओव्यूल यहाँ पे डेवलप हो चुका है। एनाट्रोपस ओव्यूल जिसमें यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पर एग रहेगा, साथ ही साथ सिनर्जिड रहेगा, और इसके साथ साथ ऐसा इसमें क्या चीज, इंटेग्यूमेंट रहेगा यहाँ पर, ये ऐसे। याद आ रहा है बेटा, पढ़े हम लोगों ने ये। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया एंटीपोडल सेल्स, अंदर साइड जो है पोलर न्यूक्लियस, और ये एग। तो अब इस एग तक के हम लोगों को मेल गैमेट को पहुंचाना है। तो एग तक के मेल गैमेट को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एग तक के मेल गैमेट को पहुंचाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एक इवेंट यहाँ पे होगा जिसे हम कहेंगे कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है कैसे भी करके यहाँ पे पहुंच जाए। अब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे जब आएंगे तो 2 टाइप के पॉलन ग्रेन्स हो सकते बेटा।
ये ऐसे आपको दो टाइप के पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, दो अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे यूज किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ रहे हैं तो पॉलन ग्रेन जो है दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कैसे? एक राइट टाइप का पॉलन ग्रेन हो सकता है और एक रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन हो सकता है। तो राइट टाइप और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आया तो क्या हो रहा है? तो जब राइट टाइप पॉलन ग्रेन आया या फिर रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन आया, क्या कह रहा हूं मैं, राइट टाइप पॉलन ग्रेन आएगा और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन आएगा। तो यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स जो होता है, तो यदि मान लो राइट टाइप पॉलन ग्रेन यदि ये लैंड किया स्टिग्मा पे तो क्या होगा जानते हो? जर्मिनेशन होगा। देन जर्मिनेशन हुआ तो आगे क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी होगा। ओके। इफ यदि रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन आया तो रॉन्ग टाइप यदि पॉलन ग्रेन आया तो आगे का कोई भी इवेंट यहां पर नहीं होगा। मींस इसमें क्या होता है, जो पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल में एक एबिलिटी होती है, पिस्टिल हैव एबिलिटी। क्या एबिलिटी होती है पिस्टिल में? टू रिकॉग्नाइज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज होता है। तो पॉलन ग्रेन को जैसे इसने रिकॉग्नाइज किया और जब देखा इसने कि यदि पॉलन ग्रेन राइट है या रॉन्ग टाइप का है, ठीक है, तो राइट और रॉन्ग ऐसे दो टाइप के पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। तो राइट टाइप का है मीन्स वो कॉम्पेटिबल है, पॉलन ग्रेन राइट टाइप का आएगा मीन्स कॉम्पेटिबल है, और रॉन्ग टाइप का आया मीन्स ये नॉन कॉम्पेटिबल है। और कॉम्पेटिबल यदि रहा तो अब यहाँ पे अब समझ में आ गया कि ये जो है ये कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन्स है, ये राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स है। तो अभी क्या होगा, इस टाइम पे पिस्टिल जो होता है इसमें कुछ केमिकल इंटररिएक्शंस पिस्टिल और पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे कुछ केमिकल इंटररिएक्शंस जब यहाँ पे होगा, देयर इज सम केमिकल इंटररिएक्शंस, और इस केमिकल इंटररिएक्शंस की वजह से फॉर्मेशन होता है क्या चीज? पॉलन ट्यूब का। ओके। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होगा, पॉलन जर्मिनेट करेंगे और उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, समझे? तो पॉलन जर्मिनेशन जो होता है ये कैसे होता है ये अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या चीज? पॉलन जर्मिनेशन कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो पॉलन जर्मिनेशन को समझने के लिए ये देखो, ये एक पॉलन ग्रेन्स है। क्या है ये एक पॉलन ग्रेन्स है, और इस पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस तरह से ये एक सेल है और ये एक सेल है। कौन सा है? एक जिसे हम क्या कहेंगे वीसी और दूसरे को जीसी। वीसी जीसी मालूम है ना? नहीं तो फिर आप बाद में मैसेज करके पूछोगे वीसी जीसी क्या है। हेलो, हाँ,
वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। और ये बाहर साइड बेटा एक्साइन हो गया, और उसके बाद अंदर जो है वो क्या है, इंटाइन आ जाएगा। तो ये जो है ये हो गया पीजी। पीजी क्या होता है, पेइंग गेस्ट, पॉलन ग्रेन। ओके, अब ये पॉलन ग्रेन जो कि लैंड करने वाले, कहां लैंड करने वाले बेटा, ये एक स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स जो है ये लैंड करेगा। जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर लैंड किया तो अब क्या होगा बताइए। पॉलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा पर लैंड किया तो क्या होगा। पॉलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा पर लैंड किया तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहां पर, वेरी गुड। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होने वाला है, गुड। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है यहाँ से वो लेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद जो भी सब्सटेंस यहाँ से उसने रिसीव किया, क्या सब्सटेंस, कुछ केमिकल एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने। पॉलन जर्मिनेशन के लिए क्या क्या यूज होता है बताइए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए क्या क्या यूज होता है, वाटर तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, और क्या चाहिए, देखते कितने लोगों को याद है पॉलन जर्मिनेशन में क्या आता है। वेरी गुड यार, स्नेहल, गणेश, वाओ, ग्रेट वर्क। यही तो चाहिए मुझे, ऐसे ही आंसर चाहिए। बोरॉन और साथ ही साथ कैल्शियम, ये बेटा एसेंशियल होते हैं जो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जब ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ तो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो जो पॉलन ग्रेन्स जो आप देख रहे हैं बाहर का लेयर वो स्वेल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज ये आउटर लेयर है और ये अंदर का लेयर है, और यहाँ पे ऐसे पोर्स भी हमने देखे थे एक्साइन और इंटाइन का, याद आ रहा है ऐसे। तो अभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे अंदर साइड आपको ये जो सेल दिखाई दे रही है, एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। तो ये स्वेल होकर के यहां से ऐसे ये बाहर निकल गई सेल्स, ये ऐसे बाहर निकली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्वेल होकर के प्रोटोप्लाज्म जो है इसका, प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल गया, प्रोटोप्लाज्म आउट हो गया। ओके, क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म जो है यहां से आउट हुआ। प्रोटोप्लाज्म के आउट होते ही इसका जो रिजल्ट है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, ये जो पॉलन ग्रेन आप यहाँ पर जो देख रहे हो, एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं है। ये जो पॉलन ग्रेन्स जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये ऐसा, मतलब ये देखो, ये इधर थे पहले, यहाँ से घूम फिर के ऐसे घूमते फिरते ये फाइनली यहाँ पर आके ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसा लैंड कर गया, लैंड कर गया ऐसे। लैंड करते ही अब यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस था उसने उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया। अब एब्जॉर्ब करना जैसे उसने स्टार्ट किया तो यहाँ पे उसमें क्या हुआ, अभी कभी साइटोप्लाज्म रहा होगा तो स्वेल हुआ, और जर्मिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जैसे ही अब जर्मिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, देन फाइनली यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। चलो अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्या चीज, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा इस तरह से ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा के बाद ये आगे आपका ये स्टाइल है, और स्टाइल के बाद ये जो आप देख रहे हो
ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। ओके, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो अभी देखिए स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो है, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ पर लैंड किया था, और लैंड करने के बाद अब फाइनली ये जो पॉलन ग्रेन्स जो है, इसने अपना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे ही इसने किया है, ओके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से ये ऐसे, तो एक मिनट, हाँ, ये इस तरह से रहेगा, और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। पॉलन ट्यूब मतलब कौन सा, हमारा कौन सा सेल रहेगा, वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स कौन सा, ये लार्ज वाला। ये ऐसा वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, दिख रहा है सभी लोगों को, क्लियर हो रहा है। हो गया फॉर्म। फॉर्म होने के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे पीछे अब ये जो जनरेटिव सेल्स है, इसके पास जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, ये भी माइटोटिकली जब डिवाइड हुई है, तो माइटोटिक डिवीजन के बाद फाइनली यहाँ पर जो जनरेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो भी डबल हो जाएगा। हो गया डबल। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, दो न्यूक्लियस जो है इस तरह से ये आगे जा रहे हैं, एक न्यूक्लियस किसका रहेगा, एक न्यूक्लियस से पीछे है किसका है, उसके पीछे अगेन एक और रहेगा। ये ऐसे अलग अलग 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही है। समझ ले क्या है ये, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को जो जनरेटिव सेल्स है, जीसी, जीसी में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और जीसी में जैसे ही यहाँ पे माइटोसिस हुआ, जिससे इसने क्या किया, फॉर्म किया टू अनइक्वल साइज, ठीक है, क्या चीज, टू अनइक्वल साइज ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पे दोनों अनइक्वल साइज के क्या फॉर्म कर दिए उसने, मेल गैमेट फॉर्म कर दिए। एक को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा फिर। हो गया फॉर्म, टू अनइक्वल साइज में क्या हुआ, मेल गैमेट फॉर्म हो गया। और ये मेल गैमेट जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब नॉन मोटाइल होने की वजह से अब इसको लेके जाने के लिए यहाँ पे फाइनली ये जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलन ट्यूब। तो ये जो दोनों है ये क्या हो गए, ये हो गए मेल गैमेट। दिख रहे हैं बेटा, दोनों भी ये जो है ये क्या हो गए, ये हो गए मेल गैमेट। फिर मेल गैमेट के बाद इसके पीछे साइड में आपको अगेन एक ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कंडीशन जो बन रही है, कितने न्यूक्लियस है यहाँ पर, 3 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जिसमें 1 न्यूक्लियस जो रहेगा वो वीसी का रहेगा, और 2 न्यूक्लियस जो रहेंगे वो जीसी के रहेंगे। और ये जो 2 न्यूक्लियस जीसी के हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल गैमेट्स को। ओके, ब्लू वाला क्या है, अरे हाँ ब्लू वाला नहीं बताया बेटा, ये जो ब्लू वाला है इसे वैक्यूल्स कहते हैं। ये जो है ये क्या है, वैक्यूल। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा।
हाँ, वेजिटेटिव सेल्स का वैक्यूल्स है। लास्ट टाइम देखे थे ना, वैक्यूल्स जो होता है कहाँ पे होता है? हाँ, अभी देखिए ये इस तरह से ये जो फॉर्म हुई है पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब का यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये इसका एपाइकल पार्ट हो गया, एपाइकल रीजन। और ये जो एपाइकल रीजन जो आप देख रहे हो, ये एपाइकल रीजन ये रीच होता है गोल्जी बॉडी से। एपाइकल रीजन रीच होता है जीबी। जीबी समझता है क्या होता है? 1 GB 2 GB नहीं है बेटा, गीगाबाइट नहीं है। क्या है ये? गोल्जी बॉडी। और ये जो गोल्जी बॉडी जो है ये क्या करेगा जानते हो? ये गोल्जी बॉडी ये सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? ये गोल्जी बॉडी सिक्रेट करता है एक एंजाइम। ठीक है, गोल्जी बॉडी ने क्या किया? सिक्रेट किया एक एंजाइम। अब क्या होता है यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, गोल्जी बॉडी से जो सिक्रेट हुआ एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहते हैं पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। पैक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम। और ये जो दोनों भी एंजाइम जो सिक्रेट हुए पैक्टिनेज एंड सेलुलेज, क्या चीज? ये जो पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइम जो सिक्रेट हुए, ये क्या करते हैं मालूम है? ये दोनों भी एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करते हैं सेल वॉल को। बेटा शॉर्टकट समझ रहा है ना सभी लोगों को? ये सेल वॉल के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेल वॉल को क्या करेंगे? ये डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो गोल्जी बॉडी ने जो सिक्रेट किया और उसका फिर रोल क्या है, ये अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। बेटा ये एंजाइम है ना, क्योंकि सेल वॉल जो है सेलुलोज और पैक्टिनेज पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है, हमने पढ़े थे इसके पहले। और पेक्टोसेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे एंजाइम चाहिए। सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा ना, और सेल वॉल ब्रेक हुई तभी तो आगे फिर वो सेल वॉल से मेल गैमेट्स जो है वो अंदर पहुंचे। पोलन ट्यूब का सेल वॉल है ये। यार आप रिवाइज करके नहीं आए लगता, पेक्टोसेलुलोज से बना होता है पोलन ट्यूब, ऐसा पढ़े थे हमने। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना? हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। अब देखो पोलन ट्यूब का हम लोग यहाँ पर एंट्री देखेंगे, कैसे पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे क्या चीज, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब जो है ये हम समझेंगे अभी। तो पोलन ट्यूब का जो एंट्री होता है, यदि हम यहाँ पर देखें क्या चीज, पोलन ट्यूब का जो एंट्री होता है यदि हम देखें तो कहां कहां से हो सकता है। तो पोलन ट्यूब का एंट्री कहां पर होगा? पोलन ट्यूब का एंट्री जो हमारा ये ओव्यूल है, जो कहां पर प्रेजेंट है, ये ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ये ओवरी में प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है बेटा? ये इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और फिर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे हो रही है ये हम देखेंगे। पोलन ट्यूब जो एंटर कर रहा है वो कैसे कर रहा है वो हम देखेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत सारी जगह बेटा, नॉट ओनली सिंगल माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ माइक्रोपाइल रीजन से ही एंटर करेगा। पहले मुझे ड्रॉ करने दो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे पोलन ट्यूब जो है ये एंटर करेगी। ये आपका ओवरी है, दिख रहा है ये ओवरी आपको। अब ये जो ओवरी जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है,
इस तरह से, और इधर साइड ये जो था आपका, ये जो हमारा फ्लावर है, ये स्टिग्मा था, याद आ रहा बेटा? और ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड किया था, और इस पॉलन ग्रेन से फाइनली क्या हो रहा है बेटा, ऐसा पॉलन ट्यूब जो है, अब देखो यहाँ पे राइट टाइप के पॉलन ग्रेन भी रहेंगे और रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन भी रहेंगे। ये ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये एक पॉलन ग्रेन आया है, ये एक पॉलन ग्रेन आया है। तो अब फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे कौन सा पॉलन ग्रेन जो है जिसको वो एक्सेप्ट करेगा? तो जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है उसे को, उसको ही क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। जब इसने राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया, तो फाइनली यहां से पॉलन ट्यूब बनी, हो गई फॉर्म। हो सकता है कि ये वाला भी राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा, तो ये पॉलन ट्यूब यहां से आ रही है। अब ये पॉलन ट्यूब जब यहां से इस तरह से आती है बेटा, तो यहाँ पे बेटा मैरिज होने वाला है बेटा। अब प्लांट में देखो मैरिज कैसे होता है, प्लांट में जो मैरिज होने वाली है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो जगह है यहाँ पर, ये एंटीपोडल सेल्स है। देखो ट्रिक से मैं समझाऊंगा, ये एंटीपोडल सेल्स है। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो है एक एक राजा है, ये किंग है जो कि अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, हैंडीकैप्ड है। अब ये हैंडीकैप्ड है, तो इसको जो है शादी करनी है, मैरिज अब इसकी होने वाली है। बट मैरिज होने वाली है, तो मैरिज कैसे होगी? तो अब इसको मैरिज करना है, तो ऑब्वियसली इसको अपने इस जगह से फाइनली जो भी मैरिज करना है, तो उसको क्वीन के पास जाना है। बट ये किंग जो है ये देख नहीं सकता, तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका एक जिगरी यार जो रहता है, इसका एक दोस्त जो उसी के जैसा है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस राजा को यहाँ से लेके जा रहा है। तो राजा को लेके यहाँ पे जब जा रहा है, तो फाइनली जब वो यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद देखो ये जो है, ये इस रानी का महल है, और रानी के महल में यहाँ पे कुछ गार्ड बैठे हुए हैं। और गार्ड ये बोलते कि भैया यहाँ से आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए रास्ता नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ से ऐसा टर्न ले लो, और टर्न लेकर के दूसरे गेट से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अब ये जो राजा है, इस राजा को उस रानी के साथ जब मैरिज करनी है, तो उस क्वीन के साथ मैरिज करने के लिए ये यहाँ से इस तरह से होते हुए इधर जाता है। ओके, तो जब यहाँ पे जाता है, तो बेटा यहाँ पे इसका जो एपाइकल रीजन जो होता है, ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि ये, अब ऐसा पैदल तो जा नहीं रहा हूँ ना, ऑब्वियसली ये उसका रथ होगा, उस रथ में बैठ के ये जा रहा है। और इस रथ में जब बैठ के ये जा रहा है, तो उस रथ में एक उसको बढ़िया से ऐसा दरवाजा भी होगा, उस रथ में थोड़ा मॉडर्न जमाने का रथ है, ठीक है। और इस रथ के अंदर ये ऐसा बैठा हुआ है, समझ रहे हो? तो जब ये यहाँ पर ये ऐसा बैठा हुआ है, क्या चीज, जब ये यहाँ पर इस तरह से ये बैठा हुआ है, तो फाइनली जब यहाँ पे जाता है, तो ये दरवाजा ओपन होता है, मतलब वो जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो गई। ठीक है, सेल वॉल क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने मेल गैमेट्स बताया था, जो मेल गैमेट्स जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे दो मेल गैमेट्स थे, और उसके पीछे एक न्यूक्लियस था, याद आ रहा है? तो इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है, इधर साइड का जो रीजन है, ये वाला, ये कौन सा रीजन है, ये इंटेग्यूमेंट वाला रीजन है। तो एक काम करते बेटा, इस डायग्राम को ना मैं इधर समझाता हूँ कि पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है। तो पॉलन ट्यूब जो यहाँ पे इंटर होगा, यार ये रोटेट नहीं होता है क्या यार यहाँ पर? रोटेट नहीं हो रहा है। हाँ, ओके ओके,
जस्ट वेट। देखो पोलन ट्यूब की एंट्री जो है जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल जगह से ही हो, वो 3 जगह से पोलन ट्यूब इंटर कर सकता है। जैसे कि अंदर साइड इस तरह से ये जो है ये बैठा हुआ है हमारा, ये हमारा एनाट्रोपस मतलब ये ओव्यूल है, ठीक है। अभी ज्यादा क्रिटिकल टर्म से नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल टर्म से समझो अभी। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा ओव्यूल। इस ओव्यूल के सराउंडेड इसको प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? इंटेग्यूमेंट रहता है, जानते हो आप, जानते हो ना? हाँ मालूम है ना आपको, ये इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए फाइनली ये इस तरह से एक ओव्यूल है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसा ये एक ओव्यूल बन गया। इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। ओके, ओव्यूल बन गया इस तरह से, ऐसे ही होता है ओव्यूल। हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये एक हमारा एम्ब्रियो सैक है, उसमें अंदर ओव्यूल है, ओवरी है, ये सारी चीजें हैं, ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अभी जब देखो यहाँ पर आप लोगों को जब एक ओव्यूल जो दिख रहा है, तो पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ से एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो अब एक पॉलन ट्यूब को हम देखें, तो पॉलन ट्यूब जब ये इधर से आया इस तरह से, इधर गया हमारा, ये जो पॉलन ट्यूब है जब ये इधर से आ रहा है इस तरह से, तो एक एंट्री इसकी है। पॉलन ट्यूब की दूसरी एंट्री जब ये यहां से ऐसा आएगा तो ये इधर इधर से भी एंटर कर सकता है। एक रीजन ये है कि पॉलन ट्यूब जब आ रहा है तो पॉलन ट्यूब जो है एक यहां से डायरेक्ट ये ऐसा भी एंटर कर सकता है। कितनी जगह दिखी बेटा आपको पॉलन ट्यूब की एंट्री की? 3 जगह है, तीनों जगह से एंट्री हो सकती है। बट मैं आपको यहाँ पे ये जो स्टोरी बता रहा था, ये स्टोरी अभी अधूरी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म जो है आपको समझाया कि पॉलन ट्यूब ये 3 जगह से भी एंट्री कर सकता है। तो ये पीछे साइड का रीजन है बेटा, चलेजल रीजन। पीछे साइड में ये जो है ये क्या है, ये क्या कहलाता है? ये चलेजा कहलाता है। इधर साइड आप जो देख रहे हो ये जो है ये क्या कहलाता है? ये माइक्रोपाइल है। और ये वाला जो है बेटा मिडल पार्ट। तो पॉलन ट्यूब इन तीनों में से कहीं से भी एंट्री कर सकता है। बेटा स्क्रीन में कुछ चेंजेस दिखा के छोटा बड़ा ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अभी बड़ा हुआ ना, थोड़ा लार्ज हुआ स्क्रीन, पहले छोटा था, ऐसी कुछ है क्या? कुछ चेंज आया है या कोई चेंज नहीं आया है? अभी देखो, अभी कुछ चेंज है? अभी कुछ चेंज है या आपके साइड कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है? जूम हुआ? हाँ ठीक है, तो पहले से बताना था ऐसा, मैं छोटे स्क्रीन पे पढ़ा रहा था। हाँ चलो ठीक है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जब पोलन ट्यूब ये वाले रीजन से एंट्री करता है तो इसे चलेजोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे चलेजोगेमी कहते हैं। जब मिडल रीजन से जब एंट्री करता है, ठीक है, मिडल रीजन मतलब यहाँ पे क्या है, इंटेग्यूमेंट और फनिकल। ये इंटेग्यूमेंट या फिर फनिकल जो है
यहां से भी पॉलन ट्यूब एंट्री कर सकता है। तो जब पॉलन ट्यूब यहाँ पे इस रीजन से जब एंट्री करता है तो इसे कहते हैं मीजोगेमी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मीजोगेमी। और जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से इंटर करता है तो माइक्रोपाइल रीजन से जब एंट्री करता है तो इसे कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोरोगेमी। ओके, तो कौन से रीजन से माइक्रोपाइल जो है उसका एंट्री हो रहा है? चलेजोगेमी है, मीजोगेमी है, या फिर क्या चीज? पोरोगेमी है। तो अब देखो हम कहां पहुंचे थे बेटा। देखो ये जो मेल गैमेट लेके आया यहां से, जब यहाँ पे ये जब मेल गैमेट यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे गाइड करने के लिए कौन सा सेल प्रेजेंट था जो गाइड कर रहा था? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर सबसे पहले तो ये ऐसा, और इधर रानी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, और ये दोनों एंटीपोडल इधर है। समझे? अभी देखो यहाँ पर जब ये मेल गैमेट, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब की जो पॉलन वॉल जो होती है, सेल वॉल, ये रप्चर होती है, तो रप्चर होने के बाद ये एंट्री करती है। तो ये जो दोनों भी सिनर्जिस्ट जो बैठी हुई है, ये यहाँ पर जो मेल गैमेट है उसको क्या करेगा? गाइड करेगा। समझ गए क्या है? ये मेल गैमेट जो है इसे क्या करेगा? ये गाइड करता है। ओके, जो पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होती है तो उस टाइम पे ये सिनर्जिस्ट सेल्स डीजनरेट हो जाती है। क्या होती है ये इस टाइम पे डीजनरेट हो जाती है। और ये एक जो मेल गैमेट आप जो देख रहे हो, इस मेल गैमेट का ये जो एग यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसके साथ क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। अभी कुछ ऐसा कुछ समझाया ही नहीं बेटा, सिंपल पॉलन ट्यूब आई, पॉलन ट्यूब को सिनर्जिट ने गाइड किया कि भैया यहां से आ जाओ, ये रास्ता है तुम्हारा। अब ये जब पॉलन ट्यूब, एक काम करते हैं स्टोरी के बेस पे समझते हैं। देखो ये राजा था, ये किंग है, वो अपने दोस्त को लेके आ रहा है। आवाज कट गई थी, हाँ। देखो ये जो किंग है ये अपने फ्रेंड को लेके आया है, और यहाँ पे आते ही ये जो रानी उसकी दासी है, जो सेनापति, ठीक है, उसको बोलता है कि भैया देखो मेरे दोस्त को शादी करनी है। ठीक है, क्या करना है? मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड है, उसे शादी करना है, तो आप हेल्प करो। तो आप हेल्प करो तो ये जो सिनर्जिड है ये इसको गाइड करता है, ठीक है आ जाओ। तो जब ये इसके ऊपर, जब ऐसा जैसे वो कहते हैं ना, हार जो होता, माला जो डालने जाता है, तो ये पीछे हट जाती है और इमिडिएटली जो है इसकी जो मैरिज है वो पीछे साइड जो मेन जो सेल है उसके साथ हो जाता है। तो इसका जो मैरिज जो रहेगा उसके पीछे जो है, मतलब ये जो है फर्स्ट जो प्राइमरी न्यूक्लियस जो होता है, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट, ये फ्यूज होता है इस एग के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड बोलता अरे वाह, एक के साथ दो दो फ्री है। एक और सिनर्जिड है, बोलता नहीं मुझे भी शादी करनी, मुझे भी शादी करनी है, मैं, मेरा फ्रेंड कर सकता तो मैं भी करूंगा। तो अब ये दूसरा मेल गेमेट जो होता है ये इस सिनर्जिड से शादी करने को सोचता है। तो ये सिनर्जिड जो रहता है ये पीछे आके इसके साथ जो है ये गाइड करता है, अच्छा ठीक है तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, तो आप एक काम करो, यहाँ पे दो मेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस बैठे, इसके पास चले जाओ, इससे शादी हो जाएगी। तो ये सेकंड मेल गैमेट जो होता है जब आता है तो ये इसकी इसके साथ मैरिज हो जाती है। तो यहाँ पे अंदर साइड जो दो मेल गैमेट बैठे यहाँ पे, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे दो बार मैरिज हो रही है। तो टू टाइम्स जब मैरिज होती है तो इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट ये जो इवेंट होता है ये कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। और पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन में यहाँ पे फर्स्ट जो मेल गैमेट आप देख रहे थे, क्या चीज? फर्स्ट मेल गैमेट, इसका फ्यूजन होता है किसके साथ? फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन होगा एग के साथ। यार मेरा थोड़ा मार्कर अभी स्लो हो गया है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके देखते हैं, प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। और उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट था, क्या चीज? जो सेकंड मेल गैमेट यहाँ पे जो प्रेजेंट है,
इसका जो फ्यूजन है ये किसके साथ होगा? जो पोलर न्यूक्लियस है, दो पोलर न्यूक्लियस थे उसके साथ। तो जब फर्स्ट मेल गैमेट का जब यहाँ पे फ्यूजन होता है एग के साथ, तो एग भी हैप्लॉइड है। एग जो है कैसा है? एग जो है ये हैप्लॉइड है। यार मेरे ना पेन में प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, जस्ट वेट। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आया, जस्ट वेट। आवाज आ रहा है ना मेरा आप लोगों को? हाँ हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है और सेकंड मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड है। तो दोनों भी हैप्लॉइड है और जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? डिप्लॉइड जायगोट का। अब डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होते ही अब यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पर हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये जो डिप्लॉइड जायगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इस इवेंट को कहते हैं, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज हुआ तो ये जो इवेंट है इस इवेंट को कहते हैं सिनगेमी। क्या कहलाता है ये इवेंट? ये जो इवेंट है ये इवेंट कहलाता है सिनगेमी। और जब सेकंड मेल गैमेट जो है ये जब फ्यूज हो रहा है किसके साथ? सेकंड मेल गैमेट जब फ्यूज हुआ किसके साथ फ्यूज हुआ बेटा? पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो इस सेकंड मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरह से दो बार यहां पे फ्यूजन हुआ है तो डबल फ्यूजन। तो डबल फ्यूजन को सिंपल टर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो डबल फ्यूजन जो है ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा ये जो इवेंट है ये कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। समझा बेटा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझ में आ गया आपको? नीनत को नहीं समझा, बाकी सबको समझा गया? नहीं समझा? हाँ, रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो क्या होता है बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे आगे का एक टॉपिक जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन मींस यदि हम यहाँ पर देखें तो दो बार यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। दो बार फ्यूजन में फर्स्ट फ्यूजन जो है जिसे क्या कहते हैं? सिनगेमी। फर्स्ट फ्यूजन जो हुआ यहाँ पर ये जो है ये क्या कहलाएगा? सिनगेमी। और सेकंड जो है वो कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो सेकंड मेल गैमेट जब दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे फॉर्म होती है। 3n कंडीशन वाला यहाँ पे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जिसे PEN कहते हैं। और यहाँ पे दोनों एक मेल गैमेट एक एग के साथ जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे 2n कंडीशन वाला जायगोट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे दो बार फ्यूजन हो रहा है इसलिए इस इवेंट को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस इवेंट को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट इवेंट जो है सिनगेमी आ रहा है और सेकंड इवेंट जो है वो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। फिलहाल पोलन ट्यूब जो है यहाँ से आई, पोलन ट्यूब आने के बाद जब यहाँ पे जब गाइड किया सिनर्जिट ने तो एक मेल गैमीट ये जो यहाँ पे बैठा था एग इसके साथ फ्यूज हो गया। ये जो फर्स्ट मेल गैमीट है, ओके। उसके बाद ये सेकंड मेल गैमीट जो है
सेकंड गैमेट जो है ये क्या करेगा, सेकंड गैमेट ये जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस जो बैठे हुए हैं, तो इस पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हो जाता है। तो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और एग के साथ फ्यूज होने को मेन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मींस उसे सिनगेमी कहते हैं। और यहाँ पे पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ कहाँ से हो सकती है वो हम लोगों ने देखे। तो पोलन ट्यूब जो एंटर कर सकता है बेटा चलाजा रीजन से कर सकता है, इसलिए चैलेजोगेमी, इंटेगुमेंट से कर सकता है इसलिए मिजोगेमी, माइक्रोपाइल से एंट्री कर सकता है इसलिए उसे पोरोगेमी कहते हैं। और ये जो कंप्लीट इवेंट जो है बेटा, पोलन डिपॉजिट हुआ स्टिग्मा से टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, ये कंप्लीट इवेंट जो है इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इवेंट पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, ओके, टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, कहां पे, इनसाइड ओव्यूल, ओके, टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। ये कंप्लीट जो इवेंट है, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इस इवेंट को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, अब समझ में आ गया क्या पढ़ रहे थे हम लोग। ये इवेंट जो है ये क्या कहलाएगा, पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन। कहां से कहां तक का इवेंट आ रहा है, ये पोलन ट्यूब का एंट्री हुआ और ओवल तक के पहुंचा, ओके। तो ये था पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो है स्टडी कर लिया है। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन का स्टडी कर रहे थे, और पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे, स्टिग्मा पे पोलन लैंड कर रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियस एग, ये हम जानते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है एक राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का आ सकता है, मतलब कैसे, इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, एक टर्म समझाया था थोड़ी देर पहले स्लाइड से, क्या चीज, कि राइट टाइप और रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना। तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉम्पेटिबल जो स्टिग्मा होता है, मींस पिस्टिलो कॉम्पेटिबल होता है और नॉन कॉम्पेटिबल, तो कैसे होगा कि इसमें एबिलिटी होती है कि पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, राइट टाइप या रॉन्ग टाइप। राइट टाइप का रहा मींस कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स है, रॉन्ग टाइप रहा तो नॉन कॉम्पेटिबल है। तो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स रहा तो उसमें कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है जिससे वो उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, जिससे पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा। पोलन का जर्मिनेशन कैसा होता है, तो इस स्टिग्मा से इसने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, बोरॉन कैल्शियम एब्जॉर्ब करके स्वेल होता है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्मा से बाहर निकलता है, और इस तरह से पोलन ट्यूब का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अभी पोलन ट्यूब यहाँ से इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, तो इसी टाइम पे क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल्स में, जिससे 2 अनइक्वल साइज में मेल गैमेट बन गए। तो बेटा यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट या तो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं या फिर पहले भी फॉर्म हो सकते हैं। 60 और 40% वाले इवेंट यहाँ पे काम करता है। तो ये 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस और एक वैक्यूल्स, ये सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जब यहाँ से इस तरह से आगे जा रहे होते हैं, तो जो अपाइकल रीजन है यहाँ पे गोल्गी बॉडी होता है, जो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो फाइनली पोलन ट्यूब के जो सेल वाले उसको रप्चर करता है। कहाँ पे रप्चर करता है, जब पोलन ट्यूब जब फाइनली यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ से इसकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो ये जो सिनर्जिड है उसको अपनी तरफ बुला रहा था। सिनर्जिड का रोल भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ, याद होगा आप लोगों को, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस तरह से फाइनली ये जो होता है क्या चीज, 1 मेल गैमेट एग के साथ और सेकंड मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। अब पोलन ट्यूब कहाँ कहाँ से इंटर हो सकती है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पे क्या है, जो डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो 1 मेल गैमेट एग के साथ और सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है, इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहलाता है ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहला रहा है, ओके। 2 बार यहाँ पर फ्यूजन हुआ, इसलिए उस इवेंट को क्या कह रहे हैं हम लोग, उस इवेंट को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया, क्लियर हो गया सारा पार्ट।
ओके, तो इस तरह से ये सारे इवेंट होते हैं और ये कंप्लीट इवेंट जो है ये क्या कहलाता है, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। हाँ, अब देखिए इसके बाद बाकी के जो भी यहाँ पे सेल्स थे या बाकी के न्यूक्लियस थे या जो भी सेल्स थे, वैक्यूल्स था, वो सिर्फ गाइड कर रहे थे बेटा, केमिकल अट्रैक्शन में हेल्प कर रहे थे, और फाइनली इस इवेंट के होने के बाद उसका डीजनरेशन यहाँ पे हो जाता है। हाँ, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस के सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। फ्यूज हो रहा है ना बेटा, वो तो होता है वो, तब वहां पे 3n वाली कंडीशन फॉर्म हो रही है। ये इस तरह से एक सेल रहेगी, वहां पे 1 2 3 3 न्यूक्लियस रहते हैं, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तब बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट जो सेल बनती है उसे पैक सेल कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये पैक होगा और ये पैन होगा, पैन एंड पैक, PEC। ओके, चलो, तो ये था बेटा आज आपका, मैंने डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का छोटा सा एक जनरल कंसेप्ट ही अभी मैंने समझाया हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन अभी हमारा हुआ नहीं है बेटा, ठीक है, होता कैसे सिर्फ ये समझाया हूँ अभी, सिर्फ हम लोगों ने आज पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन ही समझे हैं। कहाँ पे वाइस ब्रेक हुआ बेटा, नीनत पूछो। पैन और पैक, पैन और पैक क्या है, ये वाला पार्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पैन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पैक मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म, पैक मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और पैन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हम लोग ये बोरॉन और वाटर का एब्जॉर्प्शन समझने वाला क्या है बेटा, जो स्टिग्मा है वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलन का जर्मिनेशन हो रहा है। मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़े थे बेटा गणेश हमने ये। और किसी को डाउट है, और किसी को कुछ पूछना है, जल्दी जल्दी पूछो। पोलन ग्रेन्स ने एब्जॉर्ब किया है बेटा गणेश, तब जाके तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ गया अभी गणेश? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वेजिटेटिव ट्यूब का न्यूक्लियस जो है बेटा डायरेक्टली एक ग्रोइंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। जनरेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है नॉन मोटाइल स्पर्म सेल्स की तरह काम करते हैं बेटा, जो ओव्यूल्स तक के पहुंच रहे हैं। और देन पोलन ट्यूब की टिप जब ब्रेक होती है तब वन जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वो एग के साथ फ्यूज होगा, और दूसरा जो होता है वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, मतलब पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। बट वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस सिर्फ ग्रोइंग ऑपरेशनल फंक्शन होता है इसका। और किसी की कुछ डाउट है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो एंड करते बेटा आज का लेक्चर, बिकॉज टाइम इज ओवर। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये वाला जो स्लाइड है मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस का स्लाइड है, या देख लेते हैं अभी। क्लास में है कि भाग गए सभी लोग? जस्ट वेट, भागे तो नहीं?
कॉलेज पेस्टेंट वैसे समझ में तो आ गया, ये स्लाइड जो एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा, रॉन्ग टाइप कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें। ये इवेंट में सारी चीजें बेटा अच्छे से वही चीज दी हुई है जैसे अभी हम लोगों ने देखे। प्रेजेंट हो क्या? नहीं बेटा, 10 लोग, 10 से 12 लोग भाग गए। क्लास है क्या इसके बाद? क्लास है या नहीं है? नहीं होगा तो ये देख लेते हैं अभी हम। क्लास है? हाँ क्लास है तो बेटा फिर आगे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। ठीक बेटा, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।